आपका आज एक अगेन डिस्कशन सेशन है। ये इस डिस्कशन सेशन में आप लोग को पेपर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वीकली टेस्ट या असाइनमेंट, और उसका मैं पेपर को डिस्कस करता हूं। एंड डिस्कशन इज ऑफ कोर्स यूजिंग बेस्ट पॉसिबल मेथड, but I'm not claiming that all the methods used by me will be the best possible. You may have better method than me. अगर आपके पास ऐसा कोई बेटर मेथड होता है तो जरूर शेयर करना। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूं आपको। तो पहला क्वेश्चन था जिसमें डायमेंशन का क्वेश्चन है। एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन। जब तुम आगे की क्लासेस करोगे तो एक चैप्टर मिलेगा आपको वेव्स, वो 11वीं का लास्ट टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है। इनफैक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन जो आज मैं ट्राई करूंगा इन फ्यूचर यू विल सी एज एन एग्जांपल, एज अ फॉर्मूला, जहां पे आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो लेकिन अभी आप 11th क्लास में हो तो इसलिए आपको जरूरत पड़ेगी। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब लैम्डा, एक्स, सी टी ये सब अगर पहले ही निकाल लो तो आपको ऑप्शन की दिक्कत नहीं आने वाली। मैं आपकी हेल्प करता हूं। अगर मैं इसको ओपन कर लूं बॉक्स को तो 2 पाई सी अपॉन लैम्डा इंटू टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये साइन का एंगल है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, साइन का भी कोई यूनिट नहीं होता। तो y एक पोजीशन है, यानी a मस्ट बी इक्वल टू y, नॉट मैथमेटिकली, नॉट इन फिजिक्स, इट इज डायमेंशनली। तो डायमेंशनली दोनों का डायमेंशन सेम होगा, इन दोनों का डायमेंशन 0 होगा। तो डायमेंशन 0 होने का मतलब मैं क्लास में बार बार बोलता हूं, इसका मतलब 1 समझा करो। तो 2 पाई का डायमेंशन होता नहीं है, इसका डायमेंशन 1 होगा। सो x का डायमेंशन लैम्डा के बराबर होगा। सिमिलरली 2 पाई का डायमेंशन होता नहीं, सी टी अपॉन लैम्डा का डायमेंशन 1 होगा। तो सी टी मस्ट बी लैम्डा। वैसे ही बाद में जानोगे लैम्डा वेवलेंथ है, x मीटर है, तो दोनों डायमेंशन मीटर हुआ। c स्पीड होती है, स्पीड मीटर पर सेकेंड इस सेकेंड से कैंसिल हो गया, मीटर मीटर। तो इन सब का बेस्ट मैच हो रहा है पहला। द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x एंड a। तो ये हो गया पहला ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। ए बोला गया है तो ए लिख देता हूं। सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक कांस्टेंट h आर चूजन एज फंडामेंटल यूनिट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन ऑफ मास। तो मास बेटा CGH के टर्म में, CGH के टर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं कांस्टेंट। अब तुम्हें C पता होना चाहिए, जो पता है C होता है स्पीड ऑफ लाइट। G पता कर लेते हैं, वैसे पता है, आपको ही पता होगा, एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ आर स्क्वायर अपॉन M1M2 M स्क्वायर लिख दो डायमेंशनली। फोर्स MLT माइनस 2, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, नीचे मास का स्क्वायर है तो M स्क्वायर। तो बेटा हो गया G M टू द पावर -1 L3T माइनस 2। तो G मिल गया आपको। और एनर्जी होता है H न्यू, एनर्जी ML स्क्वायर टी माइनस 2, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 अपॉन टाइम। तो टाइम -1 यहां जाएगा नीचे, तो एक -1 कैंसिल हो जाएगा, ml स्क्वायर टी -1। तो आ गया CGH। अब इसको यूज करते हैं। तो मास, अच्छा मास का डायमेंशन M1 L0 T0, M1 लिख दो। तो फ्रॉम 1 M1 L0 T0 इज इक्वल टू कांस्टेंट C की वैल्यू LT -1 पावर A, G की वैल्यू M -1 L3 T -2B। बस तुम्हें बस परेशान किया जा रहा है। ML स्क्वायर T -1 C। थोड़ा सॉल्व करते हैं, जितना क्विक हो गया उतना बेटर होगा आप लोग।
तो देखो बेटा m पे पावर -1 पे b है तो m पावर -b हो गया, यहां m पे 1 है, यहां c है, प्लस c हो जाएगा, पावर पावर ऐड हो जाते हैं अगर बेस सेम हो। l लिखते हैं l टू द पावर a यहां, l टू द पावर 3b यहां, 2c यहां, फिर t -a यहां, -2b यहां, -c यहां, तो इतना बड़ा आ गया। राइट में देखो छोटा है। अब इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें। m को कंपेयर करो, कांस्टेंट को 1 ले लिया, ऑप्शन में भी 1 ही दिया गया है, कंपेयर करो तो -b प्लस c इज 1, a प्लस 3b प्लस 2c 0, -a -2b -c इज 0। तो b प्लस c का एक क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है, इसको भी b प्लस c के टर्म में ला देते हैं, आसान रहेगा। तो 3 और 4 को ऐड कर लो, 3 4 को ऐड करोगे -a प्लस a 0 प्लस 3b माइनस 2b b प्लस 2c माइनस c c इज 0। तो ये आ गया फिफ्थ। अब यही -b प्लस c इज इक्वल टू 1 आया है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, 2c इज 1, c इज हाफ। बेटा c हाफ आया, काफी काम हो गया। अब फ्रॉम 2 -b प्लस c इज 1, तो c इज 1 प्लस b, तो 1 प्लस हाफ, तो आई एम सॉरी ये b c तो आ चुका है, b लिखेंगे, b इधर ले आएंगे, तो b इधर ले आया, c -1, c इज हाफ -1 और ये हो जाएगा -हाफ, तो b -हाफ आ गया, b -हाफ c प्लस हाफ। अब b c आ गया फ्रॉम 4, तो -a -2 b की वैल्यू है -हाफ, माइनस c की वैल्यू प्लस हाफ, तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, -a प्लस 1 2/2 1 माइनस हाफ इज 0, तो -a प्लस हाफ इज 0, a इज हाफ। अब जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा देखो, अब इक्वेशन होगा मास इज इक्वल टू c टू द पावर a g टू द पावर b h टू द पावर c। a क्या है हाफ, g टू द पावर b है माइनस हाफ, h टू द पावर c क्या है प्लस हाफ। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा c हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, ये आंसर है, C इज द राइट आंसर। कॉपी कर लीजिए, देख लिया आपने। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने बस की यात्रा की है? की होगी, अगर की है तो ड्राइवर के ऊपर लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये जो आपका पेपर होता है, 15 क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, 20 क्वेश्चन दे रहे हैं, 45 मेडिकल में, 30 जेई में, अब 25 हो गया है, फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। यहां पे भी बिल्कुल यही है, 4 ऑप्शन जो होते हैं, जरा सा मिस्टेक किया तो कोई दूसरा ऑप्शन आ जाता है और आपको अच्छा लगने लगता है, आपको लगने लगता है हाँ यार सही है, तभी तो है ये मेरा आ गया एग्जैक्टली, लेकिन वो मिस्टेक की वजह से भी हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान से, बिकॉज रिवीजन में भी हम एक बार जो गलती कर देते हैं, रिवीजन में पढ़ते हैं तो वही गलती हमसे पकड़ में नहीं आती हमारे, कोई दूसरा भले पकड़ लेकिन हम नहीं पकड़ पाते अक्सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस में जो एरर है, परसेंटेज एरर दिया हुआ है 1% दिया हुआ है, देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एरर इन इट्स वॉल्यूम। तो बेटा जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये तो कांस्टेंट है, तुम्हें पढ़ाया गया है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर पावर टाइम्स परसेंटेज एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी, कितना हो गया 3%। आई होप इसको जरूर किया होगा आप लोगों ने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ मेटल स्फीयर L इज इक्वल टू 3.124, B इज गिवन एज 3.002, एरिया पूछा है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 9.37, 9.378,
9.3782 9.378248। एरिया, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, मैंने ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्लास में कराया है, अपने वीडियो में दिया है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में यूजेस ऑफ एरर एनालिसिस इन अरिथमेटिक ऑपरेशन, एंड उसके अंदर एक हेडिंग था इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, और स्टेटमेंट था द फाइनल रिजल्ट विल कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। सो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस दोनों में 4 है। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करते तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होता और लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, शायद मैं डेसिमल बोल गया, आई एम सॉरी। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो यहां पे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट यहां भी 4, यहां भी 4, तो आंसर 4 वाला ढूंढ लो, कैलकुलेट मत करो। तो फोर्थ ऑप्शन था इसका आंसर। अब फिफ्थ, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। The ratio of dimension of Planck constant and that of moment of inertia is the dimension of, 4 ऑप्शन दिया हुआ। Planck constant बेटा अभी हमने देखा था ml स्क्वायर t-2 और एनर्जी h और न्यू t-1, तो Planck constant हो गया ml स्क्वायर t-1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुम लोगों ने अभी इस स्टेज में पढ़ा है तो समथिंग इंटू कांस्टेंट इंटू mr स्क्वायर होता है इन जनरल, m ये l स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो h अपॉन i ml स्क्वायर t-1 अपॉन ml स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा t-1, ये होता है किसकी डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी की। तो आपके 4 ऑप्शन दिए, टाइम, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, तो आंसर है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी बी आंसर। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इफ फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। बेटा मुझे तो सॉल्व नहीं करना चाहिए, एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर पड़ा है, तो यहां पे हाफ को लिखना नहीं है, मैं डायमेंशन A एक्सेलरेशन T, तो FAT स्क्वायर इज द राइट आंसर। अदरवाइज तुम लिख लो E डिपेंड्स ऑन F टू द पावर A, एक्सेलरेशन टू द पावर B, टाइम टू द पावर C, और इसको ऐसे लिखो F टू द पावर A टू द पावर B, T टू द पावर C, और फिर सॉल्व करो LHS ml स्क्वायर t-2 RHS, सॉल्व करो, you'll get this। तो ये आंसर है B। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर लेते हैं, यहीं पे ट्राई कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, कंफ्यूज ना कर जाओ आप लोग, इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी P ABC स्क्वायर, C स्क्वायर का रूट से C हो जाएगा, DQ e टू द पावर 1/3। अब कह रहा है A में, B में, C में, D में, E में जो एरर है वो है 2%, 3%, 2%, 1%, 6% रिस्पेक्टिवली। तो मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर इन कंट्रीब्यूटेड बाय मेजरमेंट इज, तो देख लेते हैं, ये हाफ पावर, देखो ध्यान से बेटा, इस पे हाफ पावर, तो हाफ डेल्टा A बाई A, हाफ डेल्टा B बाई B, C स्क्वायर से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा C बाई C प्लस 3 डेल्टा D बाई D इंटू 100, 1/3 डेल्टा E बाई E इंटू 100। सबका परसेंटेज एरर देखते हैं।
तो 1 का 2% था, 2% का हाफ 1%, ए का, बी का 3/2, सी का होगा 2%, डी का 1 है तो 3%, ई का 6/3 तो 2%। सबसे कम कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? ए कर रहा है, ए। तो आंसर होगा ए, और ऑप्शन है, आंसर ए है, ऑप्शन है बी। आंसर ए आने पे मैक्सिमम बच्चे ए ऑप्शन को टिक कर देते हैं, इसलिए बी ऑप्शन के आगे दिया हुआ, अदरवाइज एबीसीडी लिखा होता। तो यहां भी ट्रिक है, आपको देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इक्वेशन दिया हुआ a⁴ b² cd⁴ का होल पावर 1/3 और 4 ऑब्जर्वेबल्स ए बी सी एंड डी। ए का है एरर 2%, बी का है 3%, सी का है 4%, डी का है 5%। वाई में एरर पूछा जा रहा है। अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, 4 टाइम्स डेल्टा a/a, 2 टाइम्स डेल्टा b/b, 1/3 टाइम डेल्टा c/c, 4/3 टाइम्स डेल्टा d/d। तो ये बेटा 4a का 2%, b का 3%, c का 4%, डी का 5%। देख लेते हैं 8%, 6%, 4/3%, 20/3%। तो ये 14%, 24%, ये हो गया 8, तो 22% इज द राइट आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन है? आंसर डी है। अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। If E energy, G gravitational constant, I impulse, E energy, G gravitational constant, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, इंपल्स है। इंपल्स जिसका मोमेंटम से रिलेशन है इक्वल डायमेंशनली, m मास। तो पूछा है GI m²/e² का डायमेंशन किसका है? सॉल्व करते हैं, कुछ देखते हैं शॉर्टकट। फोर्स होता है Gm1m2 m²/r²। तो G को लिख सकते हैं फोर्स r²/m²। तो मुझे लिखना हो तो G को लिखूंगा Fr²/m²। इंपल्स होता है मोमेंटम, और इंपल्स का डायमेंशन मोमेंटम का, और काइनेटिक एनर्जी p²/2m। तो p हो जाता है √2km। और बेटा एनर्जी चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी होती है 2em। ये मास, यहां mi इंपल्स को मैं लिख सकता हूं 2em m²/e²। देखो कैसे कैसे मैं इसको बैलेंस करूंगा, ये यहां काट दूंगा मैं। एनर्जी का डायमेंशन फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो वर्क डन होता है उसके डायमेंशन के बराबर हुआ। तो पूरा फोर्स और एक आर में एक एनर्जी से काट दूंगा, तो आर बचा, एक एनर्जी बचा, 2 एनर्जी मास है। 2 तो हटा सकते हैं। आर हो गया मीटर यानी लेंथ, और ये हो गया ml² t-2। अंदर हो गया m, एक यहां है और m² l² t-2, सब बाहर आ जाएगा। तो l एक इधर, mlt-1, नीचे ml² t-2। देख बेटा l² गया, m गया, t ऊपर t आ गया। t इज द टाइम। सो आंसर टाइम होगा, जो पहला ऑप्शन है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, या अगर आए तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। गलत होने का चांस बहुत कम होता है। कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 पिक करते हैं।
इस पेपर का डिस्क्रिप्शन भी लिंक बना के मैं आपको दे दूंगा, इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे आप पेपर भी निकाल सकते हो जिन बच्चों ने पेपर इसको नहीं दिया है, या टेलीग्राम चैनल पे जब पेपर दिया जाएगा तो उसके अगले दिन आपको इसका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन है, टेलीग्राम चैनल अपना मेरा बनाया हुआ है, आप लोग उससे ज्वाइन हो सकते हो, उसमें रोज कुछ ना कुछ सीरीज चल रही होती है, तो बेनिफिट होगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम में अपना अकाउंट और बनाना होगा, फिर लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। तो द स्पीड v ऑफ रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर रिपल्स जो वेव बनती है वाटर के ऊपर, डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन, डेंसिटी एंड वेवलेंथ। तो सरफेस टेंशन ये है, ये फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो इसका डायमेंशन mlt-2 जो होता है तो mt-2 हो गया kg/s²। और किस पे डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ, डेंसिटी रो डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, m मास अपॉन वॉल्यूम हो गया ml-3, और वेवलेंथ लैम्डा लेंथ होगा सीधे। तो स्क्वायर ऑफ स्पीड डिपेंड्स ऑन सिग्मा टू द पावर a, रो टू द पावर b, लैम्डा टू द पावर c, इस पे डिपेंडेंसी पूछी है। तो एक तरह से ये आपके लिए एक बेसिक जो रूल है वो तो कभी बदलेगा नहीं। तो LHS में आप लिख सकते हो, इसको इक्वल करके कांस्टेंट लिख देता हूं, तो L²T-2, और इधर कांस्टेंट हटा देता हूं, रो mt-2a, सिग्मा, रो इसको सिग्मा कहते हैं, इसको रो है ml-3b, लैम्डा है लेंथ सिर्फ टू द पावर c। अब देखो बेटा, m टू द पावर a प्लस m टू द पावर b और नहीं है, l टू द पावर -3b, l टू द पावर c, t पे देखते हैं, t टू द पावर -2a और कुछ नहीं है, m0 L²T-2। अब कंपेयर करते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2। तो m पे पावर 0 है, a प्लस b 0, l पे पावर 2 है तो -3b प्लस c इज इक्वल टू 2, t पे पावर -2a है, यहां -2, तो a 1 आ गया, चलो a 1 आ गया। अब यहां पुट करोगे तो b -1 आ जाएगा, b -1 आ गया तो यहां ले लो, -3b प्लस c इज 2, तो 3 प्लस c इज 2, c इज -1। तो अब आ गया v² इज कांस्टेंट, सिग्मा टू द पावर a, सिग्मा ऊपर, रो टू द पावर b, b भी -1 है, c भी -, तो रो और लैम्डा ये इस पे डिपेंड करेगा। आंसर हो गया ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Which two of the following 5 physical parameters have the same dimension out of 5? Energy density और देखो एनर्जी डेंसिटी दिया हुआ है विच इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं लिखते ही बता देता हूं इसका डायमेंशन और प्रेशर का डायमेंशन और स्ट्रेस का डायमेंशन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन सेम होता है। तो मुझे तो दिख गया, एनर्जी डेंसिटी दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ, यंग मॉडुलस दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 12, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर RR L is 5.7 plus minus 0.1 centimeter, B is 3.4 plus minus 0.2 centimeter, area of rectangle with error limit is approximately। तो देख लेते हैं भाई, L into B, एरिया होगा L into B, तो L into B निकालने के लिए डेसिमल के 2 प्लेसेस, डेसिमल टोटल 2 डिजिट है तो एरिया में भी 2 डिजिट होना चाहिए, लेकिन 2 किसी का है ही नहीं,
तो 3 डिजिट पे हमें जाना पड़ेगा, बट अच्छी बात है तीनों डिजिट में एक ही आंसर है 19.4, थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे तो एरिया नेचुरली सॉल्व करने से 19.4 आएगा। चलो ये तो दे दिया है, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, डेल्टा एल 0.1 अपॉन 5.7 इंटू 100, डेल्टा बी 0.2 अपॉन 3.4 इंटू 100। अब हमें ये सॉल्व करना होगा, तो ये 10 अपॉन 5.7, 20 अपॉन 3.4। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा मोबाइल यूज कर सकता हूं। 10 अपॉन 5.7 ये आ गया 1.75, 20 अपॉन 3.4 5.88, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये आ जाता है 7.65, तो डेल्टा ए हो जाता है इंटू ए है 19.4 अपॉन 100, तो इंटू 19.4 अपॉन 100 1.48, जिसे हम एक डिजिट तक लें तो 1.5। एक ही ऑप्शन दिख रहा आउट ऑफ ऑल और वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में 19.4 प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 12, कॉपी कर लीजिए। अब बेटा क्वेश्चन 13 जो आपके जो 11वीं क्लास के बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज ऐसे टर्म सुना ही नहीं है, या शायद सुना हो 9th-10th में। A quantity x is defined as equation x is equal to 3cb square, c कैपेसिटेंस है और b है बेटा कैपेसिटेंस फैरेड में दिया हुआ है, b मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहां पे काम करता है, अभी डरने की जरूरत नहीं, आगे चल के जब आप मेन एग्जाम दोगे जेई या नीट की या कोई और, तब तक तो फार्मूला पढ़ ही लोगे। और x क्या है, नहीं x का डायमेंशन पूछा है, तो कुछ सोचते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और चार्ज के साथ एक रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, और कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज दो जगह आया, अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है एनर्जी अपॉन चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इसे मैं लिख सकता हूं Q डेल्टा U अपॉन Q, तो Q स्क्वायर अपॉन डेल्टा U लिख सकता हूं, ये एनर्जी हो गई। चलो इसको यूज करते हैं, x 3 हटा देता हूं, C हो गया Q स्क्वायर अपॉन डेल्टा U, B स्क्वायर, B को हमने क्या लिखा था, B लिखा है F अपॉन QV, तो B स्क्वायर हो गया F स्क्वायर Q स्क्वायर V स्क्वायर। तो देखो ना Q स्क्वायर गया, F हो गया mlt-2 का स्क्वायर, एनर्जी होता है ml स्क्वायर t-2, वेलोसिटी lt-1 का स्क्वायर, तो ये हो गया m स्क्वायर l स्क्वायर t-4, यहां ml स्क्वायर t-2 l स्क्वायर t-2, t-2 t-2 t-4, l स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया, एक m यहां से कैंसिल हो गया, तो ये आया ml-2। ml-2 आपको देखना होगा कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है। कुछ भी नहीं था, कनेक्ट करते गए आंसर आ गया। मुझे ना तो बी का मैग्नेटिक, बी का डायमेंशन ढूंढना पड़ा मैग्नेटिक फील्ड का, ना मुझे कैपेसिटेंस का ढूंढना पड़ा, मैं नोन टर्म्स में ही कन्वर्ट कर लिया। अब आता है 14, सेकेंड लास्ट, एनर्जी E, वेलोसिटी V, फोर्स F टू बी टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स, देन द डायमेंशन ऑफ मास। तो बेटा एनर्जी होता है
mv स्क्वायर, तो मास हो गया एनर्जी अपॉन v स्क्वायर। एक ऑप्शन तो डायरेक्ट है, बिकॉज चारों ऑप्शन में एनर्जी के साथ v है या F के साथ v है, तीनों एक साथ नहीं है। तो EV स्क्वायर 2 हटा दिया, डायमेंशनली लिख रहा हूं मैं, ये है आंसर हो गया A। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आखिरी। फ्रॉम द डायमेंशनल कंसिडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। T के 4 इक्वेशन है, r³ / gm। अब देखो मुझे तो देखते ही समझ में आ गया, कोई भी जो बच्चा सिंपल हार्मोनिक मोशन और ग्रेविटेशन पढ़ा होगा उसे ये देखते ही समझ में आ गया। अब मैं सही आंसर लिखने के बाद जो बाकी लिख रहा हूं तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। ABCD ऑप्शन था, मैंने 1 2 3 4 लिख दिया है। दिस वन इज द राइट आंसर बेटा। आगे चल के तुम पढ़ोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gm/r स्क्वायर सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो यहां से 2 पाई हो जाता है r/g। तो यहां से भी देख सकते हो, डायमेंशनल इक्वेशन भी रख के देख सकते हो। तो ये है 4th ऑप्शन। अब ये पेपर अगर आपको मिले, फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो, 11वीं क्लास में आए हो, तो कुछ भी अगर आप 10 ± 1 2 करते हो तो सेटिस्फैक्टरी, बढ़िया है। बट इफ यू आर इन टारगेट बैच, those who dropped the year or in crash course batch, you must solve more than 13 questions। तो आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा और देखा होगा कि क्या मेथड हो सकता है बेस्ट पॉसिबल। अगेन आई एम नॉट क्लेमिंग दैट दीज आर बेस्ट पॉसिबल। इफ यू हैव योर ओन बेस्ट पॉसिबल मेथड, प्लीज शेयर इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।